उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार का जो मामला है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में जो उनकी कहासुनी हुई, वो काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हैं। राजकमल गुप्ता जी, ये बताइए, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया उत्तराखंड में कोटद्वार में, और जिसको लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है, इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा स्पष्ट मत है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो करा वो उचित करा। दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो अपने नाम के साथ क्या करा, मोहम्मद दीपक, वो तो सारे समाज को 420 कर रहा है। अगर उसे मोहम्मद दीपक है तो वो एक सर्टिफिकेट दे कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब मैं वर्तमान में मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाऊंगा। साफ साफ हम लोग हिंदूवादी लोग हैं। ऐसा तो करके वो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है और लोगों को प्रेरणा दे रहा है। कोई भी आदमी अपने नाम के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद कुछ भी लिख के अपना नाम बता दे, ये सरासर उसको मुकदमा होना चाहिए और दीपक को जेल में डालना चाहिए और दीपक को सजा 420 का मुकदमा लगना चाहिए। दीपक के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान का जो बोर्ड था, बाबा शब्द पे आपत्ति की, उसका बोर्ड बदलवाने का अधिकार, क्या आपको लगता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये एक्ट सही था? बिल्कुल सही था ये। बाबा, अरे आप अपना नाम लिखिए ना। आप जब आजकल हर जगह तो आप बदलाव कर रहे हैं। अरे जब बाबा हम कहते हैं, भगवान शिव को हम बाबा कहते हैं और आप बाबा कह रहे हैं, आप कौन से आप हजरत मोहम्मद को भी बाबा कहो, बाबा हजरत मोहम्मद कहो। ये बताओ, बाबा ये जो दरगाह वाले चिश्ती साहब हैं अजमेर के, अमीनुद्दीन चिश्ती, उनके नाम के साथ बाबा लगा दो। उनके नाम के साथ आप बाबा नहीं लगाओगे? बाबा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? करो, कल से अभी इनसे कहो, ये सब अपनी जितनी दरगाह हैं सबके नाम के साथ बाबा लगाए। हमें तो सूफी संत है, उन्हें बाबा कहा जाता है। और जो दुकानदार है उसका कहना है कि उसका जो बेटा जब छोटा था उसका नाम बाबा था, इसलिए उसने 30-32 साल पहले उसका दुकान का नाम इसलिए रखा। बाबा का वो सर्टिफिकेट दिखा है, वो होगा बाबा रियाजुल हक, वो होगा बाबा गुलाम मोहम्मद। बाबा पर बजरंग दल का कॉपीराइट है? नहीं। हाँ, तुम बाबा क्यों कह रहा हो? तुम उसका नाम, उसका सर्टिफिकेट दो, किस नाम का तुम्हारा बेटा है बाबा। बाबा का मतलब हो गया आप सरासर 420 कर रहा हो। आप वहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहा हो। बाबा करके वहाँ पे हिंदू समाज के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भोले बाबा की दुकान है, यहाँ जाकर हम सामान खरीद लें। ऐसी राशन पानी में हो रहा है, ऐसी खाने के होटलों में हो रहा है, ऐसी ढाबों में हो रहा है। थूक के, मूत के, हक के, क्या क्या करके रोटी खिलवा रहा है हिंदू समाज के लोगों को। ये जो पैरेलल सिस्टम चल रहा है, एक तरफ सरकार है, सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं, उनका काम है ये सब चेक करने का। दूसरी तरफ आपका जो संगठन है बजरंग दल, वो ये सब कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखिए, ये बजरंग दल का काम नहीं है, काम पुलिस का है। लेकिन मैं इस बात का भी विरोधी हूँ कि आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हो, रोटी बना रहे थूक के, सब्जी में मूत रहे हैं, तो ये कौन सी बात है भाई? कटरे का रमचा बकरे में, बकरे का रमचा काशी फल की सब्जी में, ये क्या मतलब? राहुल गांधी का ट्वीट आया है, वो जो है दीपक कुमार का तारीफ कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो उसके समर्थन में आ गए हैं दीपक कुमार के। ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं हिंदुवादी काम करता हूँ, मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, हिंदू समाज का काम करता हूँ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के या बोर्ड को लेकर के जो अभियान चला रहा है बजरंग दल, वो आप सही मानते हैं उसके समर्थन में? मैं उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर कहता हूँ यह अभियान पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन उसको कायदे से होना चाहिए, मेरा ये भी मानना है। लेकिन ये होना चाहिए। आइडेंटिटी किसी को छुपाने का अधिकार किसने दिया? आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा के काम करना चाहते हो? ये बाबा शब्द जो है, मतलब वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। हम भगवान शंकर को बाबा कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं। मुस्लिमों में तो पिता को बाबा कहते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब वो सब कहते थे, कोई भी कहते, अब कोई कह, अरे भगवान शंकर पिता तुल्य है ना, तो मुसलमान उन्हें भी अपने पिता तुल्य मान के अपना, वो कहीं ना कहीं तो है, तो सब हिंदू ही, मुसलमान भी। तो फिर आपके संगठन का आपत्ति क्यों है? फिर तो खुश होना चाहिए था। काहे के नहीं खुश हो हम? वो दुकान कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। आप बाबा अपने पिताजी के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं।
आप व्यापार बाबा के नाम से दुकान नहीं खोल सकता। अरे बाबा के नाम से दुकान खोलने वाली बात है। आप दुकान का उद्देश्य देखो। आप व्यापार अपनी आइडेंटिटी छुपा के कर रहे हो। आप व्यापार आइडेंटिटी छुपा के मत करो। आइडेंटिटी कहाँ छुप रही है उसकी? उसकी तो इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है दुकानदार की, सबको दिख रहा है। अरे वो तो बाद में आकर पता चलेगा। दुकान के अंदर आ जाएंगे दाढ़ी वाले कौन है, बाहर तो बाबा ही देख के आ जाएंगे अंदर। तो अगर ड्रेस खरीद ली किसी ने तो वो गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपनी आइडेंटिटी छुपाने का अधिकार किसी को नहीं है। जो कुछ करो अपने नाम से करो। मैं डॉक्टर राजकमल हूँ, मेरे पास मुसलमान मरीज आते हैं, मेरे पास ईसाई मरीज आते हैं, सब आते हैं। तो लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। मैंने अपना नाम बजरंग दल को किसी की आइडेंटिटी पूछने का अधिकार कहाँ से है? बजरंग दल को आइडेंटिटी पूछने का अधिकार तो उसको नहीं है। मैं मानता हूँ उसको पास अधिकार नहीं है, लेकिन वो समाज के अंदर काम करता है, समाज के अंदर देखता है। जब वो तो उसको उसकी आइडेंटिटी के ऊपर उसको ये अधिकार तो नहीं है, लेकिन उसको उसका विरोध करने का अधिकार है। विरोध सड़क पे करने की बजाय वो ये हो सकता था कि पुलिस को या जिलाधिकारी को एक लेटर लिखते, एक शिकायत लिखते कि भाई हमें इस पे आपत्ति है। लिखत पढ़त में कानूनी दायरे में भी तो शिकायत की जा सकती थी। सड़क पे जाके आप किसी की दुकान पे जाके शोर मचाएंगे, हंगामा काटेंगे। उन्होंने कोई दुकान बंद तो नहीं कराई, उन्होंने दुकान को लूटपाट तो नहीं करी, उन्होंने दुकान को सामान निकाल के नहीं फेंका बाहर। उन्होंने खाली ये क्या भाई तुमने बाबा लिखा, बाबा ना लिख के अपना अब्दुल्ला लिख लो नाम, क्या जो भी तुम लिखना चाहो। बजरंग दल पूरे देश में चलाएगा ये अभियान। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके साथ में है। बिल्कुल एकदम। डॉक्टर राजकमल गुप्ता खुलकर साथ में है। उनका कहना है कि इस तरह का अभियान पूरे देश में चलना चाहिए और वो ये भी मान रहे हैं कि किसी की आइडेंटिटी पूछने का अधिकार बजरंग दल को नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।